राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आशुतोष राय, डायरेक्टर ऑफ आरके क्लासेस। आज लेके आया हूं डेरिवेटिव्स का पार्ट 2। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि ओनली वन ऑप्शन करेक्ट में पूछे गए हैं। इससे पहले भी हमने एक डेरिवेटिव्स का पार्ट 1 कवर किया था, उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ फॉर्म्स के बारे में, डेरिवेटिव्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम डेरिवेटिव्स के पार्ट 2 में कुछ और फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि देखेंगे कि जेईई मेंस में किस तरह के ऐसे कौन से ऐसे फॉर्म्स पूछे जाते हैं। बेसिकली ये आपका चैप्टर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन करके है कि कितने मेथड से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं फंक्शन को। अगर अपनी स्क्रीन पे अपना पहला क्वेश्चन देखा जाए बेटा, तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। लेट एक्स टी बोले तो फंक्शन पूरा टी के टर्म में है। अब एक्स टी इज इक्वल टू 2√2 cos t इंटू रूट में साइन 2t, और दूसरा क्या देता है, वाई टी इज इक्वल टू 2√2 साइन टी अंडर रूट में साइन 2t। सब क्वेश्चन मतलब जितने भी टर्म्स हैं वो सब मल्टीप्लाई में है। किसमें है? मल्टीप्लाई में है। और आगे कहता है सर t जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 के बीच में। t किससे बिलोंग कर रहा है? 0 से π/2 के बीच में। और आगे कहता है सर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपन लोगों को चाहिए। मतलब क्या सर? 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर अपॉन में d2y/dx2 बोले तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब कि सर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरी बार भी डिफरेंशिएट करने को मांग रहा है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ गई। अरे बात समझ में आ रही है? अब देखा जाए सर, कहता है इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू t इक्वल टू π/4 में बताइए कि क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। और ऑप्शन में -2√2/3 है, एक है 2/3, दूसरा है 1/3, सी ऑप्शन, एंड डी ऑप्शन इज -2/3। अब इस क्वेश्चन का क्या अप्रोच लगने वाला है सर? अगर इस क्वेश्चन के अप्रोच की तरफ बढ़ें और देखें तो बेसिकली सबसे पहले नीचे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहा है। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आप समझते हैं कि किसी भी फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं बबुआ, तो सबसे पहले उड़ के y से d2y/dx2 नहीं मिलता। मतलब y से आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते। पहला काम कि y से फर्स्ट स्टेप मुझे dy/dx चाहिए, फिर dy/dx से मुझे क्या चाहिए? d2y/dx2। मतलब y को मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो dy/dx मिलेगा, फिर dy/dx2 करूंगा तो d2y/dx2 मिलेगा, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। बात समझ में आई? मतलब d2y/dx2 का मतलब बेसिकली इतना है बेटा लोग कि d/dx ऑफ dy/dx। समझ रहे हैं ना बात को? मतलब आप dy/dx को एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब कि सर ये 2 वे प्रोसेस है, डायरेक्टली y से d2y/dx2 नहीं आता। इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट यहां लिखा। और इसमें एक बहुत जबरदस्त सा कॉन्सेप्ट और लग रहा है सर। ये तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डिनोमिनेटर में हमें चाहिए, तो आपने इसके बारे में बताया। लेकिन सर इस क्वेश्चन में एक और चीज दिख रही है। क्या है सर? सर ये कुछ दो इक्वेशन दे रखी हैं और हमको dy/dx निकालना है। अब सर ये तो दो इक्वेशन दी गई हैं, ये कोई फॉर्म है? ये भाई ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्टली ये नॉर्मली dy/dx तो इससे आने वाला नहीं है। इसका मतलब कि ये कोई फॉर्म है, और ऐसी फॉर्म को बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। और पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है सर कि अगर कोई फंक्शन, इसके बारे में हम पूरा देख लेंगे पूरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पहले आपको आना चाहिए। भाई क्वेश्चन तो ऐसे हजार हैं और हम उसमें से एक क्वेश्चन छांट के आपको ले आए हैं कि इसके बीच के जो कॉन्सेप्ट लगे हैं वो आपके दिमाग में घुस जाएं और उसके ही बिहाफ पर आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओ। भाई कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्वेश्चन का, सबसे मेन और नंबर 1 बात कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब अगर बात करूं सर कि सर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, आपने एक नाम लिया सर पैरामेट्रिक फॉर्म का। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? देखिए अगर कोई फंक्शन, कोई दो फंक्शन आपके पास दिए हों, x इक्वल टू जी टी टाइप्स मैंने मान लिया और y इज इक्वल टू एफ टी टाइप्स, तो सर x पूरी तरह से देखिए ना इसका t पर डिपेंडेंट है। अरे बात समझ में आ रही? और सर y भी t के टर्म्स में है। तो देखा जाए तो ये दोनों एक वेरिएबल के टर्म्स में है। और अगर ऐसे कोई दो इक्वेशन का सेट आ जाए कि मतलब कोई भी दो इक्वेशन लिखी हो, उनका जो इधर वाला पार्ट, इधर LHS मतलब RHS वाला पार्ट आप कह सकते हैं, अगर ये दोनों एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं तो ऐसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक। तो सर पैरामेट्रिक फॉर्म का भाई सॉल्व तो करने का तरीका होगा सर, इससे dy/dx कैसे लाया जाए? इसके लिए सर सबसे पहले मैंने क्या किया, जो पहला फंक्शन दिखे
भाई ऑब्वियस सी बात है, एक्स टी के टर्म में है तो मेरे दिमाग में यही आएगा ना कि सर इसको मैं किसके रिस्पेक्ट में दोनों इक्वेशन को कर दूं, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मैंने दोनों इक्वेशन को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। और किया तो देखो क्या हुआ, dx बाई डी टी। अगर मैं इस x को t के रिस्पेक्ट में करूं तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू कितना होगा, g डैश टी मान लिया। और मैंने y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और क्या किया सर, अगर इसकी वैल्यू आएगी तो क्या होगी सर, f डैश टी होगी। और सर मैंने 4 को 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अच्छा सर, और डिवाइड करते ही देख रहे हैं dt से dt कैंसिल आउट, और dt से dt कैंसिल आउट होते ही आपका पूरा टर्म dy बाई dx के टर्म में मिल गया और आपको आंसर मिल गया। मतलब सर अगर पैरामेट्रिक फॉर्म मिले और टी के टर्म में जिस पे डिपेंड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में दोनों इक्वेशन को डिवाइड मतलब डिफरेंशिएट करके उसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? मतलब ये पूरा क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से मिलता जुलता उसका पूरा कॉन्सेप्ट इसमें झोंका गया है और उसको उस बिहाफ पर आपको समझाया जाएगा। अरे बात समझ में आई? अब अगर देखा जाए, बात समझ में आ गई होगी इतनी। अब इसके आगे अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए सर, तो 2 फंक्शन आपको दिया हुआ है, अरे दिया है। अगर मैं पहले फंक्शन को नोट करूं तो पहला फंक्शन क्या हुआ है, पहला फंक्शन क्या है देखिएगा, पहला फंक्शन दिया है x इक्वल टू 2√2, बहुत ध्यान से देखिएगा। और क्या दिया हुआ है सर, cos t रूट साइन 2t, cos t इंटू में रूट में साइन 2t, सर ये दिया है सर। अच्छा सर, अगर ये दिया है तो क्या होगा सर, चलिए देखते हैं सर, बहुत कुछ होगा। अब सर ये फंक्शन आपके दिमाग में आया होगा सर कि पूरा फंक्शन एक्स टी के बिहाफ पर है, किसके बिहाफ पर सर, टी, मतलब पूरा पूरा टी पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा ही कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा, अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा। और अगर एक्स टी पे डिपेंड कर रहा है इसका मतलब मैं इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। और जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो बच्चा लोग देखना क्या होगा सर, dx बाई डी टी अगर मैंने निकाला तो dx बाई डी टी में 2√2, ये तो कांस्टेंट है सर, और आपको ये तो नियम पता होना चाहिए कि कोई भी कांस्टेंट अगर हो, अगर इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो बाहर चला जाएगा। अगर 2√2 बाहर चला गया सर तो अब मुझे ना 2 फंक्शन जो मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं उनका डिफरेंशिएशन करना है। और अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो सर एक ही चीज़ दिमाग में आती है सर, कि आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे सर। अरे ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट रूल तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हैं। और अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हैं और अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूं तो सबको पता होना चाहिए, इससे पहले वाले में मैंने प्रोडक्ट रूल समझाया भी है और आपको मैं फिर इसमें भी समझाऊंगा। सर एक फंक्शन अगर मैं cos t को पहला फंक्शन मानता हूं और अंडर रूट साइन 2t को दूसरा फंक्शन मानता हूं तो मैं क्या करूंगा सर, कैसे मैं करूंगा, सबसे पहला काम बब्बा लोग cos t को आप छोड़ दो, पहले फंक्शन को आप एज इट इज छोड़ दो, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे सर तो क्या होगा, ये सर रूट में लिखा है, हमने तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x पढ़ा, साइन 2x का भी कुछ हद तक साइन 2x का cos 2x और 2x का चेन रूल लगा के 2, लेकिन इस पे रूट लगाया है सर। तो पहले तो रूट को हटाओ, और रूट का मतलब अभी इसको फिलहाल में आप ये समझो कि सर ये रूट x टाइप का है, और रूट x टाइप का मतलब x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन हाफ x की पावर हाफ -1। इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो किसी भी रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2 रूट x होता है। इससे पिछले वाले मैंने वीडियो में बताया है। अरे बात समझ में आई? तो अगर रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2, याद रखिएगा किसी भी रूट x का डिफरेंशिएशन, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये अगर 1/2 रूट x होता है सर तो बस x की जगह क्या है सर, साइन 2t है सर। क्या है, साइन 2t है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सर अगर इसको मैं 1/2 रूट में साइन 2t लिख दूं सर, अरे बात समझ में आई? तो यहां पर सर मेरी कहानी खत्म, कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो रूट को आपने सॉल्व किया है। अब रूट के अंदर कौन है, साइन 2t है सर, और साइन 2t का भी तो होगा चेन रूल, और फिर साइन 2t में 2t भी है साइन के एंगल में, उसका भी होगा, तब जाके पूरा डिफरेंशिएशन आपका पूरा समाप्त होगा इस अंडर रूट साइन 2t का। तो अगर करते हैं सर तो रूट में साइन 2t है तो साइन 2t, भाई साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, साइन x का cos x, और cos x का भाई cos x अगर लिखते हैं तो साइन 2t का क्या हो जाएगा सर, cos 2t हो जाएगा सर।
अरे बहुत ध्यान से समझना, बेसिक से बता रहा हूं सर। 2t का अगर करें तो क्या होगा सर, तो 2t का होगा 2। क्यों सर, 2x का क्या होता है सर, 2 बाहर होता है और x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1, तो 2t का कितना हो जाएगा सर, इनटू में 2 हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आएगी। अब सर प्लस में यहां पे मैंने सेकेंड फंक्शन जो कि मैंने अभी किया साइन 2t को मैंने एज इट इज अभी छोड़ दिया। मैं इसका तो कर चुका हूं पहले डिफरेंशिएशन, और cos t को मैंने पहला फंक्शन माना था। अब cos t सेकेंड फंक्शन जब इधर आएगा तो cos t का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, मतलब पहले फंक्शन को छोड़ते हैं दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अंडर रूट साइन 2t का हो चुका। अब सेकेंड फंक्शन को छोड़ेंगे और पहले फंक्शन का करेंगे तो cos t का क्या होता है सर, cos x का क्या होता है माइनस साइन x। भैया आप ये कहो कि डिफरेंशिएशन हमको याद होना चाहिए भाई, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। अरे बात समझ में आई। अगर देखें तो सर cos t का कितना हो जाएगा सर, माइनस में साइन t। अरे बात समझिएगा और बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, और मैंने 2√2 को पहले ही बाहर कर दिया। अब मैं आगे बढ़ूं सर, तो अगर मैं लिखता हूं 2√2, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब सर इसमें 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और देखा जाए तो सर ये बच रहा है कितना सर, cos t, और इनटू में कितना cos 2t जैसा बच रहा है, और रूट में कितना हो रहा है सर, sin 2t। अभी देखिए धीरे धीरे करेंगे तो आपको चीजें दिखती जाएंगी, और सर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट में sin 2t इनटू में sin t हो जाएगा सर। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा भैया। अब देखो ध्यान से, अब क्या करें सर, रूट में sin 2t का ले लो एलसीएम। अगर मैं एलसीएम लेता हूं सर तो लेने के बाद क्या बचेगा साहब, क्या बचेगा, रूट में अगर मैं sin 2t का एलसीएम लेता हूं सर तो क्या बचेगा सर, बहुत ध्यान से देखिएगा सर। sin 2t का sin 2 तो 1 हो गया, तो ऊपर वाला टर्म तो जैसे जो cos t लिखा है और cos 2t लिखा है बेटा लोग, वो तो ऐसे ही रहेगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है रहेगा। और माइनस में अगर मैं इसके नीचे देखिए क्या लिखा है 1, और 1 का रूट में sin 2t से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब एलसीएम लूंगा तो रूट sin 2t का रूट sin 2t होगा, तो रूट से रूट कैंसिल, केवल sin 2t बचेगा कि नहीं, क्योंकि अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, एक्स ही तो बचेगा। अरे बात समझ में आ रही। अगर देखें तो सर ये केवल क्या बच जाएगा सर, sin 2t इंटू में sin t बचेगा सर। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, एकदम कुर्सी की पेटी बांध के देखिए तो आपको एक एक चीज समझ में आने वाली है। अब सर इतना हो गया तो ऐसा क्या हमारे दिमाग में चले कि सर कुछ तो इसमें बात है, इसके बाद तो कुछ और करना पड़ेगा। अब क्या होता है ना कि मैंने अभी हर सीरीज में अपने, चाहे इससे पहले वाली कुछ वीडियोस मैंने बनाई, उसमें भी सीरीज में मैं एक चीज़ का जिक्र जरूर करता हूं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्वाद जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं वो तंग करेगी। इसीलिए बताता हूं कि 11th क्लास का ये चैप्टर बहुत ही हमारे लिए ब्रह्मास्त्र साबित होता है। अगर मुझे इसके फॉर्मूले याद हैं, मुझे हर चीज याद है इसकी, मतलब मैं अगर इसको कॉन्सेप्ट इसका सारा लेके चल रहा हूं, तो देख रहे हो ना आ गई ट्रिग्नोमेट्री। अब लेके बैठे सर मुझे यहां नहीं आता, तो लेके बैठे ही रहोगे। तो एक्सक्यूजेस बनाने से अच्छा उस चीज को समझो कि बहुत ज्यादा किसका यूज हो रहा है हर चैप्टर्स में, और ट्रिग्नोमेट्री हर चैप्टर में यूज होगा। आप देखिए ना डेरिवेटिव में आ गया। अब सर अगर ये फॉर्म लेके बैठे रहें तो हम कैसे सोचेंगे कि सर क्या है ये, अरे ये है कि cos के एंगल में अगर मैं a को 2t मान लूं, क्या मान लूं, a को 2t और t को मान लूं b, तो cos a cos b माइनस sin a sin b लिखा है सर। और cos a cos b माइनस sin a sin b किसका फॉर्मूला होता है सर, cos a प्लस b का होता है ना। अब सर ये तो आपको याद रखना है। देख लो ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो याद तो करना ही है। तो इसीलिए हमें ये सोचना है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले हैं वो मेरे मुंह जबानी रटे रहें, तभी क्वेश्चन लगा पाओगे बेटा, और ये सत्य है। तो अगर देखा जाए तो cos a की जगह पे एंगल में क्या लिखा है 2t, अगर मैं इसको a मान लूं और t को मैं b मान लूं, तो देखो cos a और cos b, और यहां देखो sin के साथ एंगल a लग गया, क्योंकि 2t को मैंने क्या माना है a, और मैं t को क्या मान रहा हूं b, तो cos a cos b माइनस sin a sin b किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का। अच्छा सर अगर आप ये कह रहे हैं कि इतना होता है तो 2√2 और उधर क्या हो जाएगा सर, cos a प्लस b अगर बोल रहे हैं तो 2t और प्लस t। अरे बहुत ध्यान से देखिए सर, ये एक्सप्रेशन तुरंत छोटा हो गया आपके लिए, और नीचे होते ही सर अंडर रूट में क्या हो गया सर, sin 2t हो गया सर। देखिए, और सर आप ये किसको निकाल रहे हैं, ये अभी आप dx बाई dt को निकाल रहे हैं, ये आप dx बाई dt को निकाल रहे हैं।
बात समझ में आई। और dx बाई dt देखा जाए तो cos 2t प्लस टी कितना हो जाएगा, cos 3t। तो अगर मैं यहां dx बाई dt को लिखूं तो dx बाई dt इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिएगा समझिएगा, dx अपॉन dt जो आएगा सर वो कितना आएगा, 2√2 cos 3t। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि अब ये जुड़ गया एंगल में, 2t प्लस टी जुड़ गया और नीचे कितना बच गया बच्चा, रूट में sin 2t, sin 2t हो जाएगा सर। और जाके ये मेरी इक्वेशन एक बन जाएगी, इसको मान लूंगा इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 1। अभी तो हमने पहली इक्वेशन मानी। बात समझ में आई सर। dx बाई dt निकल गया, अपना काम खत्म। अरे अभी कहां काम खत्म हुआ, अभी तो y का बचा, y भी तो t के टर्म में दिया हुआ है, तो y का भी तो करना है अपने आप को। तो अगर मैं y का करूं तो बहुत ध्यान से समझिएगा, y का जो फंक्शन लिखा है बेटा वो क्या है, वो ये फंक्शन है। अब अगर इस फंक्शन को करूं तो ध्यान दीजिएगा, y में जो होगा, y को हम करते हैं, y इज इक्वल टू yt जो दिया है बेटा वो क्या दिया हुआ है, 2√2 sin t और रूट में कितना दिया है सर, sin 2t। ऐसा ही कुछ दिया है, देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं सर। ऐसा ही कुछ दिया हुआ है सर, बिल्कुल वैसा ही दिया है। तो सर जैसा x वैसा y को अगर मैं फास्ट करूं, बहुत जल्दी से जल्दी करूं, तो सर अगर मैं इसको भी dy बाई dt कर दूंगा सर, तो 2√2 बाहर सर, फिर मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, sin t को मैंने sin t किया और इसको मैं 1 अपॉन में 2 रूट sin 2t करता हूं। और sin 2t का क्या होगा सर, cos 2t। अरे पता है ना sin x का डिफरेंशिएशन। फिर इसको मैं फास्ट कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले मैंने डिटेल में समझाया। पहले मैंने रूट का किया, 1 अपॉन 2 रूट x टाइप का होता है तो 1 अपॉन 2 रूट sin 2t होगा। और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो sin 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, cos 2t हो जाएगा। और 2t का कितना होगा सर, 2 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब मैंने प्रोडक्ट रूल के हिसाब से sin t और अंडर रूट sin 2t का किया, और अंडर रूट sin 2t को मैं एज इट इज छोड़ दूं, और जब sin t का करूंगा तो क्या आएगा सर, cos t आने वाला है सर। क्या होगा sin t का डिफरेंशिएशन, cos t। अब सर एक बात आती है, फिर 2 से 2 कैंसिल हुआ और dy बाई dt। बहुत ध्यान समझिए, कुछ लोग तो आंसर अभी कैलकुलेट भी कर चुके होंगे दिमाग में। सर sin t और इनटू में क्या लिखा है सर, cos 2t लिखा है, और रूट में क्या है सर, यहां पे लिखा है sin 2t। बहुत ध्यान से देखिएगा, और प्लस में रूट में, यहां 2t भूल गया था मैं, साइन में 2t और इनटू में क्या हो जाएगा सर, cos t। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब सर sin 2t का अगर मैं एलसीएम ले लूं, एलसीएम लेते ही मेरे दिमाग में एक घंटी बजी और देखा मैंने कि कुछ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं सर। अब क्या है सर, sin t तो होगा ही होगा सर, और cos में 2t भी होगा। और सर यहां पे क्या होगा सर, जब रूट का रूट से मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा और sin 2t, बहुत ध्यान से देखिएगा, और cos t बचेगा कि नहीं बचेगा। और अपॉन में रूट में अभी भी कितना है सर, sin में 2t है सर। बहुत ध्यान से समझ रहे हैं। फिर एक ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म बन गई, और फिर ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म बनी तो कैसी बनी सर, cos a sin b प्लस साइन ए कॉस बी। बना कि नहीं बना। अगर मैं उसको वैसे उल्टा पढ़ूं तो साइन, बड़ी वाली एंगल को ए मान लो और छोटी वाली एंगल को बी, मतलब 2t को ए और t को बी मान लो, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बनेगा। और एक इसका फॉर्मूला होता है। अब सर ये मुझे नहीं आता, याद तो करना पड़ेगा बेटा। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी होता है सर। क्या होता है सर, साइन ए प्लस बी होगा। और अगर साइन ए प्लस बी होगा सर तो ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा सर वो 2√2 और कितना हो जाएगा सर, यहां पर साइन में 2t प्लस टी, जैसे कॉस में 2t प्लस टी हो रहा था, और रूट में इधर कितना हो जाएगा सर, साइन में 2t हो जाएगा सर। अरे काम हो चुका है बेटा। और देखा जाए तो सर ये आया 2√2 और ये हो गया सर साइन में 3t अपॉन में रूट में साइन 2t, अपॉन में कितना हो जाएगा सर, रूट में साइन 2t। अरे सर मजा आ गया, मजा आ गया सर, देख रहे हैं। और इक्वेशन में कितना हो गया सर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं वही पैरामेट्रिक फॉर्म का दूसरा स्टेप कि मैंने पहली इक्वेशन को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया और y वाले को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, तो मैं 2 को 1 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां मैंने थोड़ा dx लिख दिया है, dt होगा, सॉरी वेरी सॉरी, यहां dy बाई dt होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्लियर है। अब सर मैं क्या करूंगा, यहीं से तो पूरा क्वेश्चन का प्रोसेस है।
मैं 2 को 1 से डिवाइड कर दूंगा तो सीधा क्या बचेगा सर, सीधा क्या बचने वाला है सर, dy बाई डी टी, और नीचे वाले में बचने वाला है सर dx बाई डी टी। बहुत ध्यान से समझिएगा, और हमारा dy बाई dx निकलने को तैयार है सर। कैसे, देखिए ध्यान से सर, यहां पर देखा जाए तो हमारा जो dy बाई dx बाई डी टी और dy बाई डी टी था, तो dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2√2। बहुत ध्यान से समझना, 2√2, ध्यान दीजिएगा, 2√2 ऊपर में होगा साइन 3t अपॉन में रूट में कितना है सर, रूट में साइन 2t है, रूट में साइन 2t है सर। और x वाला कितना है सर, सब कॉस के टर्म में है, बोले तो कॉस 3t अपॉन में रूट में कितना है सर, कॉस 3t टाइप का है सर। बहुत ध्यान, सॉरी कॉस में देख लें एक बार, कॉस में दूसरा वाला हमारा नहीं, नीचे साइन 2t ही है, नीचे आपका साइन रूट में साइन 2t ही रहेगा, रूट में साइन 2t ही रहेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, रूट में साइन 2t। अब सर यहां बड़ा मजा आता है काटने में, जब हम मेहनत करके एक्सप्रेशन निकाल लें और हम देखें सर अब इस क्वेश्चन को करने में अब बहुत आसानी हो गई। क्या सर, अरे 2√2 से 2√2 कट जाएगा, अरे कट जाएगा भैया, और रूट साइन 2t कट जाएगा सर। तो साइन अपॉन और dt से dt कैंसिल होने के बाद dy बाई dx बचा केवल, और सर आपके पास बचता है साइन 3t, और नीचे सर कितना होगा, cos 3t, और sin 3t cos 3t का डिवीजन अगर देखा जाए तो सर ये सीधा सीधा आंसर tan 3t हो जाएगा सर। अरे वाह, मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा, इतनी बड़ी इक्वेशन और आंसर आता है tan 3t। और देखा जाए तो dy बाई dx की जो वैल्यू आई सर वो tan 3t आ गई सर, tan 3t आ गई सर। अरे वाह, थोड़ा चैन पहुंचा कि सर tan 3t आ गया। अब tan 3t आने के बाद सर लेकिन क्वेश्चन में यही नहीं रुकना, क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है सर कि dy बाई dx का होल स्क्वायर चाहिए। वो तो हम होल स्क्वायर कर देंगे, लेकिन किस वैल्यू पर सर, π/4 वैल्यू पर, और d2y बाई dx2 चाहिए। तो भैया d2y बाई dx2 भी चाहिए, तो पहले मैंने y से dy बाई dx निकाल लिया, dy बाई dx हमारे पास है। अब मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी तो चाहिए, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए होने के लिए मैं क्या करूंगा सर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए होने के लिए मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। इसको अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लूं, तो मैंने 3 को मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3। बहुत ध्यान समझिएगा, इक्वेशन नंबर 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर इसको करूंगा तो सर d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा। अरे सेकेंड ऑर्डर dy बाई dx से एक बार और dy बाई dx को मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिला। लेकिन सर यहीं पे कांड होगा, यहीं पे मैक्सिमम बच्चे गलत कर जाते हैं। और याद रखना, ऐसे बोर्ड्स में क्वेश्चन भी आते हैं इस तरह के, और यहाँ पे ऐसे ही गलती होती है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इस ऐसे छोटे छोटे स्टेप को समझते चलिए। क्या होगा सर, tan का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो tan का क्या होता है सर, tan x का sec स्क्वायर x, क्या होता है सर, sec स्क्वायर x। और अगर tan x का sec स्क्वायर x होता है सर, तो इसका क्या होगा आंसर, sec स्क्वायर 3t तो हो जाएगा सर। अरे बोलो, लेकिन एक गड़बड़ होगा, यही आंसर सब लॉक करके बच्चे छोड़ देते हैं और यहीं से निकालना चालू कर देते हैं आंसर को। सर वही गड़बड़ी हो जाती है। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों सर, आप ये पूरा जो dy बाई dx का टर्म है वो t के टर्म में है, और आप इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और फंक्शन t के टर्म में है, तो इसका कुछ तो और बचेगा। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर यहाँ x होता तो tan 3x अगर होता तो sec स्क्वायर 3x आंसर खत्म। लेकिन सर tan 3t है, कर इसको रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो याद रखना इस 3t का जब चेन रूल से होगा ना, तो 3 का तो 3 होगा, लेकिन सर t का dt बाई dx भी बच जाएगा। यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, जो बच्चे जल्दीबाजी में गलत करते ही करते हैं। और सब dt बाई dx बचेगा, तो सोच रहे हो आप कि अब आपके पास d2y बाई dx2 में एक और चीज बढ़ गई सर, एक और चीज बढ़ गई। क्या बढ़ गई सर, कि जो sec स्क्वायर 3t जो है वो तो है ही है, और इंटू में 3 है, हम dt बाई dx की जगह भी तो वैल्यू रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और सर dt बाई dx कैसे मिलेगा सर, dt बाई dx कैसे मिलेगा सर, क्या मैंने dx बाई dt निकाला है, क्या मैंने dx बाई dt निकाला है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो dt बाई dx को करूं तो ये सर जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस, क्या मैं वहां पे वैल्यू रख सकता था, यहां रख सकता हूं, अरे ऑब्वियस सी बात है सर। तो अगर मैं इसको रखता हूं तो क्या होगा सर, मैं अगर रखता हूं इस वैल्यू को तो यहां क्या आएगा सर, रूट में साइन 2t, जस्ट उसका उल्टा रख देंगे हम,
जस्ट उसका रिवर्स, ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसका उल्टा। तो रूट साइन 2t ऊपर और 2√2 cos 3t नीचे हो जाएगा, 2√2 cos 3t नीचे हो जाएगा सर। और यहां पे अब कहानी बन गई सर, हमने d2/dx2 भी निकाल लिया। लेकिन सर क्वेश्चन में तो आंसर न्यूमेरिकल फॉर्म में आ रहा है, क्वेश्चन में तो आंसर न्यूमेरिकल फॉर्म में आ रहा है। अब क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में आ रहा है तो क्या करूं सर? उसके लिए सबसे पहला काम होगा सर कि हमें ना π/4 पे पूछा है, ये देखिए ध्यान से, π/4 पे पूछा है क्वेश्चन, t = π/4 पे पूछा है। तो सर अगर π/4 पे पूछा है तो क्या होगा सर? अगर देखा जाए तो अगर π/4 पे पूछा है सर dy/dx, तो अगर मैं dy/dx की वैल्यू, बहुत ध्यान समझिएगा, dy/dx एट t = π/4 पे निकालूं तो क्या होगा सर? tan 3 π/4 होगा कि नहीं होगा? अरे बहुत आराम से होगा। क्यों होगा सर? मैंने 3t है ना, और t = π/4 पूछा है, मैंने t की जगह π/4 रख दिया। अरे बात समझ में आ रही? और अगर देखा जाए तो tan 3 π/4 सर हमेशा याद रखना पाई माइनस π/4 की तरह लिखा जाता है। सर यही नहीं समझ में आता सर, अगर ऊपर वाला 3 π/4 टाइप्स अगर लिखा हो और ऊपर वाला न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से एक कम है तो हमेशा पाई से माइनस कर देते हैं। पाई से किसको माइनस करते हैं? ये वाला टर्म जो 3 के साथ मल्टीप्लाई में लिखा है। ये मैं एक जुगाड़ और ट्रिक बताता हूं बस, ठीक है? क्या मैं 3 π/4 को पाई माइनस π/4 लिख सकता हूं? एलसीएम लो वही आएगा, लेकिन इससे क्या होगा सर? इससे tan 180 माइनस थीटा बन जाएगा। और tan 180 माइनस थीटा मतलब क्या सर? कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। और 180 में से थीटा अगर घटाएंगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? सेकंड में। और सेकंड में चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि tan भाई कोई भी इस एक्स एक्सिस से जुड़ता या घटता है, याद रखना, जब किसी एक्स एक्सिस से कोई जुड़ता या घटता है 180 इसी पे लाई करेगा, तो 180 माइनस थीटा हमेशा कहां जाएगा सर? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो tan वाली वैल्यू नेगेटिव होती है, लेकिन tan में रहेगा। अरे बात समझ में आ रही है? और अगर tan में रहेगा तो ध्यान दीजिए सर, इसका आंसर क्या आने वाला है सर? माइनस का tan π/4 आने वाला है। और tan 45 कितना होता है? 1, तो -1। मतलब सर मैंने dy/dx -1 निकाल लिया। कितना निकाल लिया? -1 निकाल लिया। लेकिन अब बात फंसी है सर d2y/dx2 की, यही तो समझना है सर। अगर d2y/dx2 का आंसर हम किस पे निकालें सर? x = π/4 पे निकालें, तो यहां पे थोड़ी सी हमें मशक्कत क्या ही, बस हमको वैल्यू रखने जानी है। क्या हो जाएगी सर? sec² 3 π/4 हो जाएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। और इंटू में 3 है, और इंटू में रूट में भी क्या होगा सर? साइन में 3 π/4 हो जाएगा, सॉरी 2 π/4 बोले तो 2 इंटू 2t है ना, तो जहां जहां t है वहां वहां मैं क्या रख रहा हूं? π/4। और नीचे कितना हो जाएगा सर? 2√2, और कॉस में यहां पे कितना हो जाएगा सर? 3 π/4। अब सर यही वैल्यू अपने निकल जाए तो बस हमको करना क्या है? एक्सप्रेशन में रख के आंसर निकाल देना है। अब देखा जाए सर कि कैसे किया जाए सर। सर sec² 3 π/4 वैसे ही हम लिखेंगे sec पाई माइनस π/4, और पाई माइनस π/4 वही सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में गए तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाते ही sec की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। और sec 180 माइनस थीटा, sec पाई माइनस थीटा क्या होता है सर? माइनस का sec थीटा। कितना होता है? माइनस का sec थीटा। और माइनस का sec थीटा बोले तो sec π/4। अरे बात समझ में आई? और sec 45 डिग्री, अगर cos 45 1/√2 होता है तो sec 45 कितना होगा? √2। भाई cos का उल्टा sec, sec का उल्टा cos। अरे बात समझ में आ रही? इसका मतलब इसकी पूरी वैल्यू अगर हम निकालें तो सर ये आएगा -√2, लेकिन इसके ऊपर क्या लिखा है सर? होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंटू में 3, और सर ये कितना हुआ सर? ये 90 हो गया। साइन π/2 बोले तो साइन 90 और साइन 91, तो स्क्वायर रूट पे 1 लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क, भाई √1 1 होता है, साइन 90 हो गया अंदर। और सर इसमें क्या हुआ? cos 3 π/4, ऐसा ही ब्रेक होगा, cos पाई माइनस π/4, और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है सर। और माइनस cos π/4 बोले तो कितना हो जाएगा? अगर मैं देखूं तो यहां पर 2√2 तो आपका रहेगा ही रहेगा, और cos π/4, इस cos 3 π/4 की वैल्यू कितनी आने वाली है सर? माइनस में 1/√2। आप समझ रहे हो? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ में आया? cos पाई माइनस π/4 बोले तो cos π/4 वही माइनस में, और cos 45 1/√2 होता है, इसलिए cos 3 π/4 की वैल्यू माइनस 1/√2 हो जाएगी। अरे बात समझ में आई? sec 3 π/4 की वैल्यू माइनस में √2 होगी, चूंकि स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर हो गया उसका।
बात समझ में आई। अब √2 से √2 हो गया कैंसिल आउट। सर √2 का स्क्वायर अगर कर दो तो 2 ही तो बचता है, मतलब -√2 का स्क्वायर और 2 ये भी कैंसिल आउट हुआ, लेकिन माइनस बचा है सर। और देखा जाए तो पूरा पूरा जो टर्म बचने वाला है, ये पूरा पूरा टर्म -3 आने वाला है सर। क्या आने वाला है सर? -3, क्योंकि सब कट चुका। और सर d2y/dx2 जो आया, d2y/dx2 एट t इज इक्वल टू π/4, बस अपना काम खत्म। अब हमारा आंसर आने वाला है सर, और ये सर ये आया कितना? -3। और सर dy/dx एट t इज इक्वल टू π/4 पे कितना आया? -1। कितना आया सर? -1। अब सर बात आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ है नहीं सर। अगर मैं देखूं सर, मुझको इसी का तो एक्सप्रेशन चाहिए था, मुझे इसी का तो एक्सप्रेशन चाहिए। अगर मैं इसको निकालूं तो 1 + dy/dx का होल स्क्वायर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो 1 + dy/dx का होल स्क्वायर अपॉन में d2y/dx2, वो भी किस पर? वो भी किस पे चाहिए हमको? बताओ बेटा, किस पे चाहिए? t इज इक्वल टू π/4 पे चाहिए। तो अगर 1 प्लस, सर अभी मैंने dy/dx एट t इज इक्वल टू π/4 पे -1 निकाला है। कितना निकाला है सर? -1 निकाला है। तो -1 का क्या हो जाएगा सर? स्क्वायर। और अभी मैंने d2y/dx2 एट t इज इक्वल टू π/4 पे कितना निकाला? -3। और -3 रखूंगा तो बहुत ध्यान से देखिएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और 1 + 1 कितना हो गया? 2, और नीचे हो गया 3, और सर माइनस का साइन बचा रह जाएगा। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है सर? -2/3। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मुझे क्वेश्चन को लग रहा है देर समझाने में, क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, लेकिन आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा। आप हमने एक पैरामेट्रिक का फॉर्म का क्वेश्चन कर लिया साहब, और हम ये इस तरीके से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के भी क्वेश्चन कर लिए, और करने के बाद मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाने के बाद देखिए हमारा आंसर -2/3 आ गया। मेंस 2022 अभी जस्ट आपके रिसेंट सवाल हैं ये सब, और इस तरह से आपको आपके जेईई मेंस वाले पूछ रहे हैं। इसीलिए भैया हम कहते हैं ना, आप बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, आप अपनी एनसीईआरटी को इतनी अच्छी से पढ़िए कि वो पहले पूरी चीज आए, आपको सीधे खुद उसी के बारे में पता चलने लगेगा कि क्वेश्चन किस क्वेश्चन के बिहाफ पर हमारी जेईई मेंस मैथमेटिक्स में मांग कर रही है क्वेश्चन का। बात समझ में आई? क्लियर है? अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन सर ये है कुछ डेरिवेटिव टाइप का। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हम अगर देखें अपनी आपकी स्क्रीन पे, जैसे अभी हमने इससे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन किया, सर ये कुछ क्वेश्चन अनोखा जैसा है। मतलब एक फंक्शन दिया है और दूसरा फंक्शन दिया है, तो कहता है कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। सर ये तो बड़ा अच्छा फंक्शन है, और एनसीईआरटी में मात्र एक सवाल ऐसा है, और देख रहे हैं आपका मेंस आपके 2020 में आपके मेंस वालों ने पूछ लिया ऐसा क्वेश्चन। और इसमें एक और चीज है सर, आईटीएफ का डेरिवेटिव करना, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करना। तो सारे क्वेश्चन मतलब सारे कॉन्सेप्ट का मिलाकर ये क्वेश्चन है। इसमें हम आपको सिखाएंगे डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ, कि सर किसी आईटीएफ का कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, किसी भी आईटीएफ फंक्शन को, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, और दूसरा एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। मतलब आप ये सोचिए, अभी हम वैसे क्या करते हैं, किसी फंक्शन को y को x के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है, किसी को हम कहते हैं कि सर y को t के रिस्पेक्ट में कर दो, या s को t के रिस्पेक्ट में कर दो। वेरिएबल के टर्म में हमने पढ़ा है कि किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, लेकिन अब एक फंक्शन को फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, यह बहुत अनोखी बात है, और यह हम सीखेंगे। इसमें क्या है सर? सर एक फंक्शन हमारा है tan इनवर्स रूट में 1 + x² - 1/x, सर ऐसा कुछ दे रखा है किसी ने। दूसरा कहता है सर कि tan इनवर्स में 2x √1 - x² अपॉन 1 - 2x²। सर इस फंक्शन को, पहले वाले फंक्शन को जो कि ये tan इनवर्स वाला है, इस फंक्शन को दूसरे वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब सर एक फंक्शन आपका पहला वाला दूसरा वाला फंक्शन, ये तो पहले फंक्शन को मतलब एक फंक्शन को अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मैंने एक प्रोसेस बताया है, इसमें कॉन्सेप्ट बताया है। क्या सर? अगर कोई फंक्शन है किसी भी के टर्म में, आप उसको u और v सीधा सीधा मान लो, बिल्कुल पैरामेट्रिक की तरह है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म जैसे अभी बताई मैंने, वहां पे क्या था कि वो वेरिएबल एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे थे, यहां भी वही कहानी होगी। लेकिन आप सोचिए u = fx, v = gx, इसी को डिफरेंशिएट करिए दोनों को, और जिसके रिस्पेक्ट में होगा दोनों, जिस भाई ऑब्वियस सी बात है कि उस समय जब आप
इसको सॉल्व कर रहे होगे तो कुछ x के रिस्पेक्ट में तो आप डिफरेंशिएट करोगे, कुछ ना कुछ करोगे। तो दोनों फंक्शन को आप u और v अलग अलग फंक्शन मान लें और उनके जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उनको आप उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और डिवाइड कर दें। जैसा पैरामेट्रिक फॉर्म आपने पढ़ा बिल्कुल यहां भी वैसा ही है, बस बशर्ते वहां पर फंक्शन दो अलग अलग दिए होते थे और आपको कहता था कोई डिफरेंशिएट करो, यहां पे एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है। तो आप सोचो ना क्या कर रहे हो, आप du बाई dv निकाल रहे हो। du बाई dv मतलब u फंक्शन जो पहला फंक्शन माना और जो सेकंड फंक्शन जिसको आप v मान रहे हो उसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। मतलब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसमें और इसमें यही बात का डिफरेंस है। वहां क्या था dy बाई dx, वहां फंक्शन y था और x था। तो बिल्कुल होता क्या है ना कि लोग अलग अलग रूल बना लेते हैं, कह लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है पैरामेट्रिक फॉर्म इसमें। बस उसमें क्या था x भी दिया हुआ है और x इक्वल टू के फॉर्म में दिया है, y इक्वल टू के फॉर्म में दिया है। यहां एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराना। तो आप सीधा सीधा क्या करना है, u और v मान लेना है, सीधी बात, ठीक है। अब सर डेरिवेटिव का भी तो ITF का डेरिवेटिव करोगे ना, उसमें एक ट्रिक है और ये कहीं आपको मिलने वाली नहीं है, मैं बता रहा हूं सर। क्या है सर, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करने होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सब्स्टिट्यूशन मतलब बिना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन ले पाए। आप सोचो tan इनवर्स x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने जाओगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। अब सोचो अगर ये करने जाओगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, इसको सॉल्व करने में आपकी गति हो जाएगी। इसीलिए ऐसे डेरिवेटिव जो कि ITF के होते हैं उसमें हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ITF दिया हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हो, चाहे साइन इनवर्स हो, चाहे कॉस इनवर्स, चाहे टैन इनवर्स, ऐसा करके। अरे बात समझ में आई सर, क्या है वो सब्स्टिट्यूशन? अरे बड़ा प्यारा बहुत प्यारा सब्स्टिट्यूशन है। क्या है सर सब्स्टिट्यूशन? अगर आपके पास रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हो और एक्स स्क्वायर के पहले आप भांप लो कि अगर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर के पहले क्या है सर, पॉजिटिव है, सीधा मैं एक्स की जगह a tan थीटा पुट कर दूंगा। अगर a है वहां तो, अगर 1 है तो केवल x की जगह tan थीटा। सर ये रूल है, अरे ये फिक्स रूल है, कहीं अप्लाई करो आपका क्वेश्चन लगने वाला है। एक्स स्क्वायर के पहले पॉजिटिव देखो, बस जो एक्स स्क्वायर है अगर इसके पहले आपने पॉजिटिव साइन देख लिया है, अगर इसके पहले पॉजिटिव है तो सीधा, अगर वो रूट में है या बिना रूट के है और वो अगर इनवर्स ITF के बीच में है, tan इनवर्स के एंगल में लिखा हुआ है, तो सीधा x की जगह a tan थीटा पुट करो, आपका आंसर निकलेगा, फिक्स निकलेगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है सर, अगर अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप्स आ जाए और एक्स स्क्वायर के पहले निगेटिव दिया हो तो x की जगह या तो a साइन थीटा या तो a कॉस थीटा अपने सुविधा अनुसार आप रख सकते हैं। a कॉस थीटा भी रख सकते हैं और a साइन थीटा भी रख सकते हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। तो सर अगर देखा जाए, भला अगर यहां a ना दिया हो सर, 1 दिया हो केवल, अरे तो a की जगह 1 आ गया ना, तो सीधा a की जगह 1 हो जाएगा, मतलब x की जगह साइन थीटा रख देंगे और या तो कॉस थीटा रख। इसमें क्या सोचने वाली बात है, बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है ना। अब आगे देखते हैं सर, आगे इसमें देखते हैं सर, अगर इस फंक्शन को करना है तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं, पहला काम हम लोग करते हैं सर इसमें कि एक को भैया u मान लो और एक को v मान लो सर। एक को क्या मान लो सर, u मान लो, एक को u मान लो। u इज इक्वल टू क्या है सर, tan इनवर्स में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स है सर। और एक तरफ आप फंक्शन को क्या मान लो सर, एक तरफ हम फंक्शन को v मान लेते हैं और v में हम लिख लेते हैं सर, क्या है सर, v का जो फंक्शन है वो है tan इनवर्स में, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, 2x, tan इनवर्स में 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना होगा सर, अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा सर। अब सर मेन, अब पूरी कहानी आती है सर। अभी आपने बताया ITF का डेरिवेटिव करूंगा तो वो ट्रिक जरूर रखूंगा, एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव और एक्स स्क्वायर के पहले पॉजिटिव भापूंगा। सर रूट में कुछ ऐसा दिख रहा है सर, एक्स स्क्वायर के पहले आपको दिखा पॉजिटिव, अरे सर आपने तो पूरा काम ही आसान कर दिया। क्या है सर, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपन लोग x की जगह पे tan थीटा पुट कर देंगे, अपना काम हो जाएगा सर, तुरंत काम हो जाएगा। और अगर x की जगह tan थीटा पुट करते हैं सर,
सर ए क्यों, ए गायब हो गया, अरे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोला था और ए की जगह 1 दिख रहा है। तो अगर मैंने एक्स की जगह tan थीटा पुट कर दिया सर, और अगर एक्स की जगह tan थीटा पुट करता हूं तो थीटा कितना हो जाएगा सर, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, tan इधर चला जाएगा। क्लियर है, अगर x इज इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा कितना हो जाएगा सर, tan इनवर्स x हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं सर आगे, अब आगे देखते हैं, जब आपने ये कह दिया और ये ट्रिक इतनी शानदार बता दी कि एक्स स्क्वायर के पहले पॉजिटिव दिखे तो tan थीटा, तो इससे क्या होगा सर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत ध्यान देखिएगा, अपॉन माइनस में 1, अपॉन में कितना हो जाएगा सर, tan थीटा। अब बात आती है सर, अगर आपने tan स्क्वायर, सॉरी x लिख दिया मैंने, यहां पे होगा आपका सीधा सीधा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बात आती है सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। अरे भैया दूसरी आइडेंटिटी 10 क्लास वाली, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। अरे आना चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा होगा तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स में रूट में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर, और माइनस में 1 अपॉन में tan थीटा हो जाएगा सर। अरे सर इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया, अरे इससे हो गया सर, अभी होगा धीरे धीरे। tan इनवर्स में सर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा दो, और हटाते ही क्या हो गया सर, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा हो जाएगा सर। अरे बहुत सही काम हो गया है बाबू। अब इसके बाद अभी आगे प्रोसेस हैं, बहुत ऐसे सारे प्रोसेस है जो आपको करना है, क्योंकि अंदर वाले को आपको tan बनाना पड़ेगा अंदर वाले को, तभी ये इनवर्स से tan कट जाएगा और आपका आंसर आएगा। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी आगे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगने वाले हैं। क्या होगा सर, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो tan इनवर्स में, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसको लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा। भाई सेक थीटा को मैंने 1 अपॉन कॉस, और नीचे वाले को लिख दिया सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया। बस बस बस, अब ध्यान से देखिए सर, एलसीएम ले सकता हूं, अरे ले सकता हूं, लेते ही देखा मैंने तो क्या बचा सर, tan इनवर्स में बचता है सर क्या, डायरेक्ट अगर मैं कॉस का एलसीएम लेता हूं तो कॉस का एलसीएम लेते ही 1 माइनस में कॉस थीटा ऊपर बच जाएगा सर, इसका कॉस बचेगा तो, और नीचे वाले का कॉस, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो सीधा सीधा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जैसा कुछ बचेगा। अरे बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब सर थोड़ा इसको भी कर लिया जाए पैरेलल में। सर इसकी जगह आपने बताया सर अभी एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव है, और एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव है सर, तो अगर मैं क्या करूं सर, पुट एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर अब रखूं तो सर मैं कह सकता हूं कि आप सुविधा अनुसार चाहे साइन थीटा रखो और चाहे कॉस थीटा रखो। अब आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि क्या tan कटेगा भविष्य में, ये देखना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे ऊपर साइन बनाना है कैसे भी, तो मैं कोशिश करूंगा कि x की जगह पे मैं क्या कर दूं सर, साइन थीटा रख दूं। क्या रख दूं, साइन थीटा रख दूं, और साइन थीटा रख दूंगा तो क्या हो जाएगा सर, सीधा सीधा देखिए tan इनवर्स में, अच्छा ए क्यों नहीं हुआ सर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है नहीं ना, ए की जगह तो 1 है, और देखा जाए तो ये हो जाएगा सर 2 में साइन थीटा अंडर रूट में कितना हो जाएगा सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। और सर ये ना इतनी जल्दी सॉल्व होगा कि आप देखोगे ही, tan इनवर्स ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 2 साइन थीटा, सर रूट में ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है सर, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। अरे ये तो भैया 10th क्लास की आइडेंटिटी है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है, तो अगर कहीं आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जैसी चीज लिखी हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या रख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हो। अरे ऑब्वियस सी बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा की केवल बात करें तो 1 को उधर ले जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। वही चीज मैं यहां रखने जा रहा हूं, और मैंने रख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। और सर ये ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसी का फॉर्मूला होता है सर, ये किसी का फॉर्मूला है। एक कॉस 2 थीटा के जो 4 फॉर्मूले होते हैं ना, एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब उन चारों में से किसकी जरूरत पड़ गई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की अगर जरूरत पड़ गई तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो टैन इनवर्स में, अब देखिए
यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा की पर स्क्वायर रूट लगा है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, काम से गया। अब देखा जाए तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इधर है और नीचे आपका कितना है सर, कॉस 2 थीटा। देखो डेरिवेटिव में आपको ना ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, नहीं आएगी तो आप आईटीएफ वाली डेरिवेटिव भूल जाओ। इसीलिए मैं बता रहा हूं 11th क्लास का ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही है, बिना याद किए आपका काम चलने वाला नहीं है भाई। अब ऊपर लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा के भाई ऑब्वियस सी बात है ये भी किसी का फॉर्मूला होगा, जैसे आपने अभी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को कॉस 2 थीटा लिख दिया, उसी तरीके से 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी कुछ होगा ना, और वो किसका फॉर्मूला होगा, साइन 2 थीटा। ये तो याद होगा साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा इसका मतलब अगर मैं यहां फॉर्मूला रख दूं तो tan इनवर्स में साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। और भैया देख रहे हैं आपका सॉल्व हो गया, कैसे, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan। भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। अगर मैं इसको लिखूं सर तो tan इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा, इसमें जो आने वाला है वो आने वाला क्या है सर, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा कितना होगा सर, tan 2 थीटा हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है। और tan से tan अगर कटे तो v इज इक्वल टू कितना आ गया सर, 2 थीटा आ गया। आपने सर v 2 थीटा के टर्म में निकाल लिया और आपने x को क्या माना था, साइन थीटा, और मैं देखूं तो सर इधर कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अगर x साइन थीटा है तो थीटा कितना होगा सर, साइन इनवर्स x के बराबर होगा। और वो चीज मैं यहां अगर पुट कर दूं तो पूरी तरीके से जो मेरे पास v आने वाला है वो कितना आ रहा है सर, 2 साइन इनवर्स x। अरे सर आपने तो बहुत मतलब इसको इक्वेशन बी मानिएगा, अभी मैं इसी को सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या होगा, इक्वेशन ए होगा। आप सोचिए v इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x आ गया आपके पास, कितना आ गया, 2 साइन इनवर्स x। मतलब आप सोचिए कि आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके 2 साइन इनवर्स x ला रहे हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली उस पर लगाते, आप कहते tan इनवर्स x को मैं डिफरेंशियल लगा दूंगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, भैया खत्म हो जाते। इसीलिए हम सब्स्टिट्यूशन करके इस पूरे सब्स्टिट्यूशन को निकाल के क्या लाए, 2 साइन इनवर्स x लाए। अब सर इसमें बात आती है, यहां भी बात अटकी हुई है सर, tan इनवर्स में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां भी वही ट्रिग्नोमेट्री का खेल। अब कहो सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं रखनी या कुछ करनी, तो भाई जेईई मेंस में एग्जाम में बैठने का कोई हक नहीं है आपका। अगर आपको बैठना है तो ये चैप्टर एकदम अच्छे से याद करना है, क्योंकि आप सोचिए कि आप अगर फॉर्मूला नहीं आता तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूरा फॉर्मूला जो भी क्वेश्चन है आपका डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ है, तो डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ में आपकी ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाएगी। अब अगर आगे देखता हूं तो सर इस वाले अगर टर्म को सॉल्व करता हूं तो देखिए ध्यान से, u इज इक्वल टू लिखा हुआ है सर tan इनवर्स में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा दिया हुआ है, कुछ ऐसा ही करके दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। और अगर इसको सॉल्व करूं तो ध्यान देना, इसके पीछे मुझे पहले कहानी बतानी पड़ेगी। मैं हर बार अपने कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में हमेशा बताता हूं, याद किसी को नहीं होता, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। मैं अगर 1 माइनस कॉस थीटा के एक्सप्रेशन की बात करूं, अभी मैंने बताया सर एक फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा, अभी आपने डायरेक्ट पढ़ा कॉस 2 थीटा जो होता है, सॉरी कॉस थीटा नहीं, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो, लेकिन इसमें फील क्या करना है सर, ये 2 थीटा का आधा दिया है, ये 2 थीटा का क्या दिया है सर, आधा थीटा है, देख रहे हैं ना, 2 थीटा का आधा थीटा। तो कल को अगर मैं इसको कॉस थीटा कर दूंगा तो सर ये सीधा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब अगर आपने 2 थीटा का आधा एंगल में थीटा कहा था तो थीटा का आधा कितना हो जाएगा सर, थीटा बाई 2 हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। और अगर इस 1 को इधर ले आया जाए तो कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे बोलो होगा, ऑब्वियस ही बात। इधर माइनस है तो मैं चाहता हूं माइनस इधर ना रहे, मैं यहां माइनस कॉमन कर लूं अगर, तो 1 माइनस कॉस थीटा जो होगा सर वो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देख रहे हो राम कथा कितनी चल रही है, और ये आपको बेसिक यही याद नहीं है तो इतना सोचना आपके लिए, तो फिर आप समझो कि वही बाउंसर है, समझ पा रहे हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं 1 माइनस कॉस थीटा क्या ला दिया मैंने, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और इससे मैंने क्वेश्चन अपने पहले वीडियो में डाला भी है, इस पूरे फॉर्मूले को मैंने बहुत आराम से समझाया है। अब अगर देखें सर आप ये कह रहे हो कि tan इनवर्स में आप ये कह रहे हो कि 1 माइनस कॉस थीटा डायरेक्ट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और बता रहा हूं भैया
कोटा जाएंगे, तैयारी करेंगे, मास्टर डायरेक्ट यहां तक लिख देगा, डायरेक्ट लिखेगा आपका, और आपसे ये नहीं पूछने आएगा कि क्या है ये, और आप फिर यहीं पे आप अटके रहोगे। इसीलिए कहता हूं 11th क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पढ़ोगे तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। अब आपकी क्लास 12 का चैप्टर है और आप कह रहे हो डेरिवेटिव मुझे पढ़ना है, मैं डेरिवेटिव कर लूंगा, मुझे 11th में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते, तो मैं नहीं कर सकता कुछ। देख रहे हैं ना आप। अब जैसे सर बात आती है साइन थीटा की, साइन थीटा में अभी मैंने आपको बताया सर वो ये आधा एंगल वाला कॉन्सेप्ट है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है सर। अभी आपने एक फॉर्मूला हमें बताया। अब यहां भी तो वही कॉन्सेप्ट है, 2 थीटा का आधा, 2 थीटा का आधा थीटा लग रहा है। अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और जब 2 थीटा का आधा थीटा लग रहा है तो आप ये सोचो ना कि कल को साइन थीटा अगर कोई दे देगा तो 2 साइन में जहां थीटा है वहां थीटा का आधा थीटा बाई 2, जहां थीटा है वहां थीटा का आधा कॉस थीटा बाई 2। अब सोचो ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? और कल को मेरे पास साइन थीटा यहां लिखा ही है तो क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 और इनटू में कितना हो जाएगा सर, कॉस थीटा बाई 2। देख रहे हैं ना आप लोग। और अगर इसको सॉल्व करूं सर तो एक साइन से एक साइन कट गया, एक 2 से 2 कट गया, और आप देखिए साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 बच गया। और देखते ही आपके पास क्या बच रहा है, tan इनवर्स में tan थीटा बाई 2 बच रहा है। और tan से tan कटने के बाद u इज इक्वल टू कितना बचा सर, थीटा बाई 2। और अभी मैंने बताया सर कि आपके पास थीटा कितना था, अभी आपने थीटा यहां पर x को क्या माना था, tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो थीटा, उस थीटा की जगह पे आप tan इनवर्स x रखोगे। इसका मतलब अगर मैं यहां पर रखूं तो ये हो गया सर u इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x हो गया सर। अरे सर पूरी कहानी ही बदल गई, और ये इक्वेशन नंबर ए हो गई। और दूसरी वाली बेटा लोग क्या थी, जो इक्वेशन नंबर बी, वो थी v इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब आप पहुंचे हैं उस जगह पे जो आपको चाहिए। आप सोचिए कि आप डायरेक्टली, हम कहते सर ने हम वहां लगा लेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला, लगा के देखो एक बार, समझ में आ जाएगा। और उसी तरीके से अगर आपके पास v इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x इक्वेशन बी, और इक्वेशन नंबर ए से आपका कितना मिला, इक्वेशन नंबर ए से आपका हाफ tan इनवर्स x मिला है। अब कहानी आती है सर कि ये अभी आपको बोला एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। मतलब सर अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए और बी को लूं तो ध्यान दीजिए, ए मेरे लिए आता है कितना, u इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x, बहुत ध्यान से देखिएगा। और एक आता है मेरे लिए v 2 साइन इनवर्स x। अब सोचो कितना आसान हो गया आपके लिए। अब आप सोचो कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करोगे, मतलब आपके पास एक इक्वेशन है a, दूसरी इक्वेशन है b, तो मैं कह रहा हूं सर कि डिफरेंशिएट, बहुत ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन a एंड b विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो बताइए du बाई dx कितना आने वाला है। अब सर tan इनवर्स x का भी तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 तो बाहर कांस्टेंट है, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो भैया आना ही चाहिए, क्लियर है। अच्छा दूसरा, अगर मैं dv बाई dx की बात करूं सर, मैं भी x के रिस्पेक्ट में इसको कर रहा हूं, तो 2 बाहर, बोलो, और इनटू में इसका क्या होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना होगा, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां रखूंगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जाके सर ये मेरे लिए इक्वेशन सी हो गई, मेरे लिए इक्वेशन डी हो गई। और अभी आपने बताया एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो मैं सी को डी से डिवाइड कर दूंगा, और सी को डी से डिवाइड करते ही डी यू बाई डी एक्स एक तरफ और डी वी बाई dx एक तरफ, और ये पूरी कहानी में ऊपर वाला जो फंक्शन है वो क्या है, हाफ इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। और एक फंक्शन आपका कितना है सर, 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। और कहानी अब आपकी बन चुकी सर, अब इसको सॉल्व ही तो करना है। इससे देखें तो हमको क्या मिल गया सर, du बाई dv मिल गया। और बात आती है सर यहां 1/2, अब ये पूरे वाले फंक्शन, ये जो 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले फंक्शन से होगा। अरे होगा, तो अगर मैं देखूं तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर चला गया, और इस वाले पूरे फंक्शन का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो कितना होगा, 2 2 जा कितना हो गया 4, ऑब्वियसली 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। और यहां पर कितना हो जाएगा सर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा कुछ बच जाएगा। सर ये आपने डी बाई डी वी निकाल लिया, लेकिन सर आंसरवा तो हमारा कुछ ऐसा आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए, इस तरह का। लेकिन सर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर दे रहा है तो ऐसे तो नहीं देगा, कैसे देगा, x इक्वल टू हाफ पे।
और x इक्वल टू हाफ पे अगर कोई पूछ रहा है बच्चा, तो x इज इक्वल टू हाफ पे पूछने का मतलब है कि du by dv एट x इक्वल टू हाफ, और एट x इक्वल टू हाफ अगर रखोगे मतलब कोई कह रहा है आपसे कि सर अंडर रूट में 1 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, जहां जहां x है वहां वहां हाफ रख दीजिए, और 4 इंटू में 1 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर कर दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। और इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। और सर इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर बोले तो 1 बाई 4, और 1 माइनस 1 बाई 4 कितना होता है सर, रूट 3 बाई 4, और रूट 3 बाई 4 का मतलब मैं अगर ऊपर वाले को लिखूं तो 4 तो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये रूट 3 बाई 2 आएगा। बात समझ में आ रही है? और नीचे वाले में 4 इंटू में 1 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर है, और 1 प्लस 1 बाई 4 है, और 1 प्लस 1 बाई 4 ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस 1 बाई 4 को आप सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 1 5 बाई 4 जैसा आएगा। अरे बात समझ में आई? अगर इसको मैं लिख रहा हूं तो 5 बाई 4 आ रहा है, थोड़ी राइटिंग मेरी चली जाती है, 5 बाई 4, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अरे बात समझ में आ रही है? और सर 5 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करा दूं तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इसके नीचे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई रूट 3 से और 5 का मल्टीप्लाई 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा सर, रूट 3 अपॉन 10। और अब हम हमारी तलाश खत्म और देखते हैं कहीं कुछ तो मिल जाए। अरे देखो डी ऑप्शन करेक्ट, रूट 3 बाई 10 इज द आंसर। और आप देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये क्या आपको ये अंदेशा दे रहे हैं बेटा कि आपको ना पढ़ना तो पड़ेगा और सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, याद नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं लगेगा, ये सत्य है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में आपको देखो कितनी ट्रिग्नोमेट्री की कितनी चीजें यूज हुई। अब हम अपने आप को एक्सक्यूज अपने लिए बनाते हैं कि सर नहीं हमको हमारे लिए हम टफ हो रहा है, हमारा बेसिक क्लियर क्यों नहीं क्लियर है, यही कारण है, यही वो छोटी मोटी चीजें लग रही हैं। तो बेटा बस कुछ करना नहीं, दबाव नहीं, मानसिक दबाव ये नहीं बनाना है कि एक्सक्यूज लेके बैठ जाना है, हमें ये करना है कि इसका सोल्यूशन कैसे निकले, और इसका सोल्यूशन निकलेगा याद करके, पढ़ के, प्रैक्टिस करके। क्लियर है? अब अगर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है, 2y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स में रूट 3 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस रूट 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब पूरे का होल स्क्वायर है, और x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही 0 से पाई बाई 2। अब कहता है dy बाई dx बताओ। ये क्वेश्चन है नहीं, भयंकर सा दिख रहा है, लेकिन आप दिमाग लगाओ क्वेश्चन लग जाएगा। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगना है, ये एक बड़ी अच्छी सी प्रॉपर्टी थी, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हमेशा पाई बाई 2 होता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हमेशा पाई बाई 2, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये सारे एक आइडेंटिटी है जो ITF में हम याद रखते हैं, वही यूज होना है। और ये दो फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला कैसे यूज होके सर हो जाएगा, देखते हैं सर। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूं तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा ये फंक्शन ऐसा कैसा दे रहा है, y इक्वल टू समथिंग, आप 2 को नीचे लेके चले आओ, dy बाई dx डायरेक्ट कर दो। लेकिन dy बाई dx करने से पहले इतनी भयंकर चीज दी गई है, आप डायरेक्टली dy बाई dx करने जाओगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए इसको पहले सिंप्लीफाई करके आसान बना लो। आसान बनाओगे तो क्या होगा सर, ध्यान दीजिएगा, लिखा है आपका 2y, ध्यान दीजिएगा 2y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में है रूट 3 cos x, कॉट इनवर्स में रूट 3 cos x, और ध्यान दीजिएगा यहां पे आगे दिया हुआ है प्लस साइन x अपॉन में कितना दिया हुआ है सर, अपॉन में cos x माइनस रूट 3 साइन x, cos x माइनस में रूट 3 साइन x, और इसके पूरे का क्या दिया है सर, होल स्क्वायर दिया है। सर आपका मेन मोटिव क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, सर मेन मोटिव तो यही होगा किसी तरह कॉट इनवर्स x हटा देते सर तो हमारा काम हो जाता, मतलब अंदर की चीजें ऐसी हट जाती, कॉट इनवर्स वाला चीजें हट जाता और मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके इसका आंसर निकाल लेता। सर ऐसे कैसे करते हैं सर, देखते हैं क्या है सर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अब कॉट इनवर्स तो है, लेकिन सर इसके अंदर वाले को कुछ ऐसा बनाए कि कॉट बन जाए, कॉट बन जाएगा तो कॉट से कॉट इनवर्स कट जाएगा। लेकिन अब कैसे क्या सोचा जाए सर, इसके लिए सोचने के लिए बस थोड़ी सी एक दिमाग आपको रखना है। क्या सर, मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं इसके न्यूमरेटर ऊपर वाले में भी 2 से डिवाइड और cos x माइनस रूट 3 साइन x और होल डिवाइड बाई 2 कर दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, लेकिन एक काम तो ये पड़ जाएगा
कि हमारा कुछ तो कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाएगा, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, जिस तरह हम बढ़ना चाह रहे हैं। अब सर 2y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसका कारण है क्या है सर? कॉट इनवर्स में अगर मैं इसको लिखूं तो √3/2 क्या अलग अलग कर सकते, ऐसे लिख सकता हूं cos x प्लस हाफ साइन एक्स लिख सकता हूं। अरे बहुत आराम से लिख सकता हूं सर। ऐसे ही नीचे वाले पोर्शन में मैंने कहा सर इसको भी मैं हाफ cos x लिख दिया, हाफ इंटू कॉस एक्स, माइनस में √3/2 इंटू साइन एक्स कर दिया। अरे बात समझ में आ रही है? और इसका पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया। सर ऐसा क्यों? अब मैं समझ रहा हूं क्यों सर ऐसा। सर √3/2 अगर मैं देखूं तो बहुत ध्यान से समझिएगा, यहीं पे तो कहानी आपकी आ जाएगी समझ में। √3/2 और यहां पर कॉट इनवर्स में यहां पे तो आपका लगा ही है, और एंगल में कितना होगा सर? सर √3/2 को क्या हम कुछ लिख सकते हैं क्या? और हम देखें तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। बोले तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 60 डिग्री को अगर लिखें तो हम साइन π/3 लिख सकते हैं क्या? ऑब्वियस सी बात है। और cos x को ऐसे ही रहने दें। उसी तरीके से प्लस में सर हाफ में क्या लिखा है सर? हाफ में cos वाला टर्म सोचो, cos में कितने की वैल्यू? cos 60 की। cos 60 बोले तो cos π/3, और यहां पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? साइन x हो जाएगा सर। और ये हमारी कहानी यहां पर हो गई समाप्त। और नीचे भी ऐसे ही कुछ किया सर मैंने। क्या किया सर? हाफ है, हाफ को अगर मैं लिखूं तो सर कुछ cos में बना लेता, कुछ cos में हाफ की वैल्यू अभी आपने बताई सर cos π/3 होती है, और नीचे हो जाएगा सर cos x। कितना हो जाएगा? cos x। भाई वैल्यू तो याद होनी चाहिए। √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? π/3 की। तो साइन π/3 हो गई सर, और साइन x हो गई सर, साइन x हो जाएगी सर। अब सर इसके पूरे का हम चल रहे हैं लेके होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन खत्म है बेटा, बस थोड़ा समझना है। अब 2y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, बहुत ध्यान से देखिएगा सर, ऊपर साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b जैसा बन रहा है। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मतलब साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b जैसा कुछ बन रहा है। मतलब a की जगह π/3 और b की जगह क्या है? x है, तो साइन a प्लस b होगा ना। और साइन a प्लस b होने का मतलब सर साइन में x प्लस π/3 कह सकते हैं हम लोग, और नीचे वाले को कॉस a कॉस b, देखो ना a की जगह π/3, या a को हम x मान लें और b को π/3 मान लें, तो कॉस a कॉस b प्लस माइनस साइन a साइन b किसका फॉर्मूला होता है? कॉस a प्लस b का, और a को मैंने x माना है अगर, तो कॉस x प्लस π/3 हो जाएगा। अरे सर आपने तो बहुत काम आसान कर दिया। बस अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ ही चुके हैं, बस अब हमारा खत्म है क्वेश्चन, याद रखिएगा। अब सर ये अगर ऐसा किया तो सर ये तो होल स्क्वायर लगा है। अब कॉट इनवर्स में ध्यान दीजिएगा, अब कॉट इनवर्स में तो ये चीजें चली नहीं है सर, जो अंदर बचा वो क्या बचा सर? टैन में। बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉट इनवर्स में तो कॉट है ही है, टैन साइन अपॉन कॉस क्या होता है? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टैन। तो टैन में x प्लस π/3 हो जाएगा सर। लेकिन अभी भी सर आपने टैन में बना दिया, और गड़बड़ ये हुई सर कि अब टैन में आप बना तो दिए हो, लेकिन अब क्या करें हम? अब ये करें कि सर कॉट इनवर्स में टैन में x प्लस π/3 में कॉट से इनवर्स से टैन तो कट नहीं पाएगा, तो क्या किया जाए सर ऐसा? अरे अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई ना, क्या बताई? टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू कितना? π/2। तो अगर कल को ये कोई पूछ दे कि सर कॉट इनवर्स x हमारे पास लिखा है, तो क्या मैं इसको π/2 माइनस टैन इनवर्स x लिख सकता हूं क्या? अरे लिख सकता हूं क्या? अरे ऑब्वियस सी बात है, लिख सकता हूं। तो अगर मैं लिखता हूं सर, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? π/2 माइनस का, अच्छा अभी कॉट इनवर्स x की जगह पे पूरा ये है, पूरा एंगल क्या है आपका? tan x प्लस π/3। तो टैन में कितना हो जाएगा सर? x प्लस π/3 हो जाएगा सर, x प्लस π/3 हो जाएगा सर, और हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा सर। देख रहे हैं ना आप? π/2 माइनस टैन इनवर्स x, मतलब अगर मेरे लिए x है तो कॉट इनवर्स x क्या हो जाएगा? π/2 माइनस टैन इनवर्स x, और पूरा x मेरे लिए क्या है? पूरा एंगल क्या है? टैन टाइम्स ऑफ टैन x प्लस। अब टैन से टैन कट गया, और इसका पूरे का याद रखिएगा, पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है, ये हमें नहीं भूलना है। अब सर टैन से टैन, ध्यान दीजिए, पूरे का होल स्क्वायर, टैन से टैन कटा तो देखिए ध्यान से क्या बचा? यहां पे बचा सर 2y इज इक्वल टू, अगर टैन से टैन कट गया तो अंदर बचता है सर π/2 माइनस में, अगर टैन से टैन कटा तो ये क्या बचा सर? अब x प्लस
एक्स प्लस पाई बाई 3 और इसके पूरे का क्या चल रहा है सर, होल स्क्वायर, और 2y इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिए आंसर आ चुका है। अब देखो पाई बाई 2 माइनस में x माइनस में पाई बाई 3, और देखा जाए तो इसका होल स्क्वायर ले लिया जाए। अगर होल स्क्वायर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा 2y, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 को सॉल्व करते हैं। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 को अगर हम सॉल्व करें, 3 2 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा सर 3 में से 2 गया 1 पाई, तो पाई बाई 6 आएगा सर। तो इसका मतलब पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 को सॉल्व करने पर पाई बाई 6 माइनस एक्स का पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। और इतना आसान फंक्शन को डिफरेंशिएट करने को बोल दे आप, भाई आप प्रसन्न हो जाओगे। अब इसी को तो करना क्या है, यही इक्वेशन नंबर ए, और इसको मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ध्यान दीजिएगा 2y का क्या होगा सर, dy बाई dx, और सर पहले तो आप होल स्क्वायर उतारो ना, तो होल स्क्वायर मतलब ये पूरा एक्स स्क्वायर फॉर्म है, और एक्स स्क्वायर मतलब पूरा इसको मान लो, अगर आप x मान लेते हो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, क्या होता है 2x। इसका मतलब सर ये क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 6 माइनस एक्स। लेकिन सर ये x नहीं था, ये तो पाई बाई 6 माइनस एक्स था, तो उसके अंदर वाला भी तो होगा, चेन रूल। और पाई बाई 6 का हो गया 0, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और इसके पहले माइनस लगा हुआ है। अरे बात समझ में आई। और 2 से 2 की कहानी खत्म। और मैं चाह रहा हूं सर जो मेरा dy बाई डी एक्स आया, ये माइनस का जो मल्टीप्लाई है, ये जो माइनस का मल्टीप्लाई है ये इसमें चला है, और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो याद रखना ये माइनस वाला x जो है वो प्लस x हो जाएगा, और ये प्लस x हो जाएगा। ध्यान दीजिए -1 का मल्टीप्लाई मैं अंदर कर रहा हूं, तो ये प्लस x हो जाएगा, और प्लस पाई बाई 6 जो होगा वो माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है बेटा, x माइनस पाई बाई 6। और जब x माइनस पाई बाई 6 आ रहा है तो हम उस ऑप्शन को ढूंढेंगे सर कहीं तो कुछ दिखे। अरे सर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, x माइनस पाई बाई 6, और ये आपके 2022 का क्वेश्चन है। अब आप सोचो कि ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होते, बस हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए सारे क्वेश्चंस का। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो, कोई दुनिया आपको रोक नहीं सकती। लेकिन हाँ, आपको भैया टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एक्सक्यूजेस बनाने से नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम आपको वीडियोस लाते रहेंगे। हमने डेरिवेटिव्स के तो लगभग सारे कॉन्सेप्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में कवर कर दिए, ठीक है। हम आगे आपके लिए अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए मदद करे, ठीक है। तो भैया अपने सपनों को दे उड़ान, आर के क्लासेस के साथ। राधे राधे प्यारे बच्चों।